हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई एनएक्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के लिए एलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग एलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सवाल देखते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल में सबसे पहला चैप्टर क्या है बाबू एलजेब्रा के अंतर्गत? बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण आता है और एक आता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए हम अपना पहला वीडियो में लेकर आए थे, जो आप लोग देखे भी होंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशनल टिप्स देख लेते हैं बाबू। तो मोटिवेशनल टिप्स क्या है? तो आइए देखिए। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, सोच को ले जाओ अपनी शिखर तक, कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाए, कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाए। ना बनाओ अपनी सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, ना बनाओ अपनी सफ़र के किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल बहुपद का है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बाबू? तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिघात, जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको त्रिघाती बहुपद बोलते हैं, और उस बहुपद का शून्यक कितना होता है? तो 3 होता है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 4x + 1 का शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है? 2x²। बहुपद क्या दिया हुआ है बाबू? 2x² + 4x + 1। तो क्या पूछा है? इसका शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। तो पूछा क्या है? 1/अल्फा + 1/बीटा। तो आइए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा खत्म होगा तो यहाँ क्या बचेगा? बीटा बचेगा, प्लस बीटा से बीटा खत्म, यहाँ क्या बचेगा? अल्फा। और आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो यहाँ हो जाएगा -b/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो c/a होता है। चलिए यहाँ देखिए, a से a खत्म, तो यहाँ क्या बचा? -b/c। अब यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना बाबू? तो 4 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -4 बटा क्या हो जाएगा? 1। यानी कि -4/1 कहने का मतलब -4। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो c हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा। रैखिक बहुपद कितना है बाबू? ax + b। तो ax + b का हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। ax + b का क्या निकालेंगे? शून्यक। तो किसी भी बहुपद को शून्यक निकालते हैं तो उसको पहले 0 के बराबर करते हैं। तो चलिए इसका शून्यक, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो ax + b है, तो इसके b इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। तो देखिए -b/a कहाँ पे बाबू? तो ख में, यानी इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा? तो ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक होगा। द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक होगा। देखिए द्विघात बहुपद को हम लोग सूचित क्या चीज़ कहते हैं बाबू? तो px से कहते हैं। बहुपद को किससे सूचित करते हैं? px से। तो हो जाएगा px = x² - 3। अब इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे। यहाँ हो जाएगा x² - 3। अब देखिए इधर 3 माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो x² और क्या आएगा? 3। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आएगा? रूट आएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? +-√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +-√3। एक का प्लस से √3 आंसर आएगा, और एक का क्या आएगा? माइनस। दोनों शून्य, एक +√3 और एक -√3। तो इसका भी रियल आंसर कौन है बाबू? तो √3 और -√3 कहाँ पे बाबू? तो आपका ख में है, यानी कि इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा? तो ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक होगा। चलिए देखिए, बहुपद है x², क्या है बाबू? x² + 2x + 1 का एक शून्यक पूछ रहा है। तो एक शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे।
अरे तो चलिए इसका शून्यक निकालना है तो इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, एक्स फर्स्ट पर लास्ट पर में गुना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए एक्स में एक्स से गुना हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 1 बचेगा। यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बाबू, एक्स प्लस 1 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना होगा -1 होगा और एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 होगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी कि इसका शून्य कितना आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1। इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 6, सेकेंड है -x² प्लस 2x प्लस 6 है, थर्ड है 4x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 और घ में क्या है बाबू ऑल है। तो आपसे क्या पूछा कि बहुपद को नहीं है। तो देखिए जो चर राशि होता है बाबू ना ही रूट में रहता है, ना पावर नेगेटिव में होगा बहुपद के लिए और ना ही चर राशि बटा में होता है। तो इसमें देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स है, तो यहाँ देखिए एक्स क्या है बाबू चर राशि है और ये क्या चाहिए रूट में है, यानी कि ये रियल आंसर इसका क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए बहुपद कितना है बाबू, px बराबर हम लोग का कितना है, px बराबर है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ देखिए a बराबर 1 4 हो जाएगा, b बराबर -4 होगा और c बराबर कितना होगा 1 होगा। तो इसको क्या पूछा, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो c/a होता है। c कितना है 1 है और a कितना है 4 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बाबू तो 1/4। तो 1/4 कहाँ पे है बाबू तो ख में, यानी कि इसका रियल आंसर क्या होगा तो ख होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रैखिक बहुपद का घात होता है। तो रैखिक बहुपद का कितना घात होता है, अभी देखिए आप लोग रैखिक बहुपद यहाँ पे बताए थे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। तो देखिए इसका घात कितना है बाबू तो 1 है, यानी कि रैखिक बहुपद का घात कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, पद 9x⁵y² इंटू जेड का घात क्या होगा, यानी कि एक पद है। तो आप लोग पद के बारे में बताए थे कि किसी बहुपद के पद में पद का घात जो होता है, किसी बहुपद के पद में सभी चर राशि की घातों के योगफल को क्या कहा जाता है, पद का घात। तो इसमें जितना पद है, इसमें इस बहुपद में जितना पद है इसका क्या निकालेंगे बाबू घातों का योगफल। तो देखिए 9x⁵ है y², फिर क्या है बाबू जेड है, कहा क्या पूछ रहा है आपसे घात। तो इसका घात जो हो जाएगा इसमें जितना चर राशि है सभी के घात का क्या हो जाएगा योगफल। तो इसका x के पावर कितना है 5 है, y के पावर कितना है 2 है, z के पावर कितना हो जाएगा 1। तो 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। नहीं इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू ग। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जहाँ a = नोट 0। तो त्रिघात बहुपद के बाद व्यापक रूप डायरेक्ट हो जाएगा क्या बाबू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d कहाँ पे बाबू तो ऑप्शन नंबर घ में। कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है बाबू घ में, यानी इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा घ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है। एलजेब्रा का जो बहुपद था उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था 10 ही था, तो 10 हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन कर लिए। अब देखते हैं कौन बाबू 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो 2 चर रैखिक समीकरण का अगला 11वां सवाल होगा हम लोग के बीच से। क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण का अनगिनत हल होगा। जो समीकरण दिया हुआ है क्या है बाबू x + 2y बराबर 7, 2x + ky 2x + ky बराबर 14। ये समीकरण फर्स्ट है, क्या है बाबू सेकंड है। किसका मान पूछा है
तो के का मान पूछा है और शर्त क्या बोला है, अनगिनत हल। तो अनगिनत हल का शर्त क्या होता है, अनगिनत हल का शर्त जो होता है आपका बाबू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होता है, c1/c2 होता है। यहाँ से देखिए a1 हो जाएगा a2 हो जाएगा b1 b2 c1 c2। तो देखिए a1 कितना x, सॉरी 1 ना हो जाएगा जी, a1 कितना हो जाएगा 1। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 1 बटा कितना बाबू 2 इक्वल टू b1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा k हो जाएगा, अब c2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए तीनों क्या है बाबू आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए इसके बराबर इसको कर सकते हैं या तो फिर इसके बराबर इसको करके के का मान निकाल सकते हैं आप। तो चलिए इसको बराबर कर दो 1/2 इक्वल टू क्या करते हैं 2/4 2/4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, के में 1 से तो के हो जाएगा 2 दूना 4, यानी के का आंसर के का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। तो 4 इसका ऑप्शन कहाँ पे है, तो देखिए ग में है, ऑप्शन 4 कहाँ पे है बाबू, ग में है, यानी कि इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, तो ग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग के बीच क्या बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो आप लोग भी जानते होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कितना हल होता है बाबू, तो अनगिनत हल होता है। कितना अनगिनत हल होता है, यानी कि इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, तो घ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है असंगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। असंगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो अगर असंगत समीकरण क्या होता है बाबू, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नोट c1/c2। और इसका हल जो होता है बाबू क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है बाबू, कोई हल नहीं। इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्या हम लोग के बीच, चलिए दो अंकों वाली एक संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी। जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले क्या मानते हैं हम लोग, इकाई अंक और दहाई अंक। तो आइए इसका मान लेंगे क्या बाबू, मान लेते हैं माना कि इकाई अंक कितना x, इकाई अंक कितना बाबू x मान लेते हैं, इकाई अंक x और दहाई अंक कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा। कितना मान लेते हैं बाबू, y। चलिए दहाई अंक कितना मान लेते हैं हम लोग, y। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, 10y प्लस x। जब अंकों का स्थान पलटता है तब उल्टी संख्या क्या हो जाएगा, उल्टी संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। अब देखिए प्रश्न जो बोला है इसके अनुसार चलेंगे हम लोग। प्रश्न क्या बोला है कि दो अंकों वाली एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की क्या गुनी, कितना गुना है, 4 गुना। किसका बात किया, संख्या का बात किया। तो संख्या कितना भी है 10y प्लस x है और अंकों के योग का कितना गुना है, 4 गुना है। तो अंक कितना है बाबू, x और y, यानी x प्लस y हो जाएगा। अब इसका योग भी कर रहे हैं फिर भी संख्या कितना गुना हो जा रहा है, तो 4 गुना हो जा रहा है। किसका, तो अंकों के योग को। तो देखिए दोनों को बराबर कर लेंगे तो यहाँ से इसमें 4 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। तो 10y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 1 से कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना बाबू 4y। अब दोनों को इधर लेके आ जाते हैं। तो 10y प्लस x माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 10y में से 4y घटेगा तो 6y बचेगा, 4x में से x घटेगा तो माइनस 3x बराबर कितना 0। 2 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2y माइनस x बराबर कितना 0। यानी एक पहला समीकरण आ जाएगा 2y माइनस x बराबर 0, समीकरण फर्स्ट है। फिर प्रश्न क्या बोला है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक क्या होता है, उलट जाती है। तो संख्या क्या होगी। तो देखिए पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा कि संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 18 जोड़ा जा रहा है। तो देखिए संख्या पहले से कितना था, तो 10y प्लस x था। अब इसमें कितना जोड़ दिया जा रहा है, तो 18 जोड़ दिया जा रहा है। कितना बाबू 18। तो 18 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है कि अंकों का स्थान क्या हो रहा है, उलट जा रहा है। क्या हो जा रहा है, तो 10x प्लस y हो जा रहा है। चलिए अब यहाँ कितना हो गया 10y प्लस x, इधर 10x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 18 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब 10y में से y घटेगा तो कितना बचेगा 9y बचेगा। 10x में से x घटेगा कितना बचेगा 9x बचेगा। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 18। अब देखिए यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस x बराबर कितना माइनस 18। 9 दूना 18 कट गया तो y माइनस x बराबर कितना हो गया -2, यानी समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग समीकरण
एक्स और वाई का मान निकालेंगे तब ना संख्या निकलेगा जी। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट है 2y माइनस एक्स बराबर 0 और y माइनस एक्स बराबर क्या है -2। अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से x का गुणांक ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर तो ही है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट घटाव सेकंड कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट घटाव सेकंड, आइए समीकरण फर्स्ट घटाव क्या करेंगे सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट है 2y माइनस एक्स बराबर 0 और क्या है बाबू y माइनस एक्स बराबर -2। घटाने पर है तो चिन्ह पर तो माइनस है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इसे ही खत्म। अब यहाँ देखिए 2y में से y घटेगा क्या बचेगा y और कितना हो जाएगा 2 हो जाने, y का मान कितना आ गया 2। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 है 2y माइनस एक्स बराबर 0, तो समीकरण y का मान हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 दूना 4 बराबर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 2। तो संख्या हम लोग को निकालना था, क्या निकालना था संख्या। तो संख्या क्या आपका है 10y प्लस एक्स है। संख्या क्या है 10y प्लस एक्स। y का मान कितना आया बाबू तो 2 आया, तो 10 गुना 2 प्लस x का मान कितना आया 4, तो 10 दूना 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा बाबू तो ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं 15 नंबर सवाल बाबू। कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है, यदि इसके हर में 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 रह जाता है, तो इस भिन्न को ज्ञात करें। तो इस भिन्न को ज्ञात करें। तो आइए भिन्न हम लोग क्या पहले अंश मान लेंगे कितना बाबू x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। तो अंश कितना हो जाएगा x और हर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। चलिए क्या बोला भिन्न निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर होता है, यानी x बटा क्या हो जाएगा y। चलिए आइए प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न हम लोग को बोला है कि अंश और हर का जोड़ कितना है 18 है, यानी कि अंश कितना है आपका x है और हर कितना है y है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 18, समीकरण फर्स्ट। चलिए पुनः प्रश्न से क्या है बाबू, पुनः प्रश्न बोला है कि यदि इसके हर में 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाएगा, 1/2 रह जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए यहाँ 1/2 नहीं होकर कितना होगा बाबू 1/3 होगा, क्या होगा 1/3। आइए भिन्न कितना है बाबू x/2 है, कितना है x/2। अब इसके हर में कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है, वहाँ 1/2 नहीं होकर कितना होगा बाबू 1/3, यानी कि जब 2 हर में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x और क्या हो जाएगा y + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y + 2, यानी 3x माइनस वाई और कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखिए समीकरण यहाँ y को काटेंगे तो यहाँ y प्लस में यहाँ y का चाहिए बाबू माइनस में, दोनों का गुणांक बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट प्लस क्या कर देते हैं सेकेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे। फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 18 और सेकेंड है 3x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए इसे ही खत्म होगा तो यहाँ 4x बराबर 18 तो कितना हो जाएगा 20, 5 चौके 20, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, y का मान आएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं x का मान 5 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 यानी कि 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। अब देखिए यहाँ से y का मान 13 आ गया और x का मान कितना आ गया 5, आपका भिन्न कितना था x/y। तो देखिए यहाँ से भिन्न बराबर हो जाएगा कितना x/y, x का मान कितना 5, y का मान कितना 13, यानी भिन्न कितना हो गया आपका 5/13। तो 5/13 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 13/5 है वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है सवाल में कि किसी भिन्न के हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितना होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। तो देखिए अगर भिन्न में अगर 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/3 के बराबर हो जाएगा 5 देखिए 13 2 15, 5 3 15, 1/3 होगा, 1/3 संतुष्ट करेगा, लेकिन भिन्न जो होगा 5/13 होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तो घ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 2 रैखिक समीकरण के आलेख का प्रतिच्छेदी रेखाएं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण का आलेख जब प्रतिच्छेदी होगा तब उसका हल क्या होगा बाबू। तो देखिए आलेख जो इस प्रकार से प्रतिच्छेदी होता है, आलेख जो इस प्रकार से प्रतिच्छेदी होता है बाबू, तो इसका जो हल होता है एक और केवल एक हल होता है। कितना हल होता है बाबू एक और केवल एक हल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग के बीच क्या बाबू, समीकरण निकाय ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा dx प्लस ई वाई प्लस ए बराबर 0 का एक और केवल एक हल होने का शर्त क्या होता है। तो एक और केवल एक हल होने का शर्त a/d इक्वल टू नोट b/e, यानी कि एक रियल आंसर क्या हो जाएगा तुक्का हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बाबू। अगला सवाल है 18,
m के किस मान के लिए समीकरण निकाय mx प्लस 6y बराबर 5 तथा 8x प्लस 12 बराबर 14 का एक और केवल एक हल होगा। देखिए समीकरण कितना है बाबू, mx प्लस 6y बराबर कितना है 5 और सेकंड समीकरण है 8x प्लस 12 बराबर कितना 14। इसका क्या बोला है, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, केवल एक हल का शर्त, हल का शर्त क्या होता है बाबू, अभी बता के गए हैं आप लोग को, होता है a1 बटा a2 इक्वल टू नोट b1 बटा b2। यहाँ a1 कितना हो जाएगा, तो a1 हो जाएगा m और a2 हो जाएगा 8, b1 कितना हो जाएगा 6 और b2 कितना हो जाएगा बाबू 12। अब यहाँ देखिए 6 दूना 12 कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो m इक्वल टू नोट कितना हो जाएगा 4, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू m इक्वल टू नोट 4, यानी इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, तो ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिस समीकरण इकाई का अनगिनत हल होता है उसका आलेख होता है। तो अनगिनत हल का जो, जिस समीकरण इकाई का अनगिनत हल होता है उसका जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, क्या होता है, संपाती होता है। क्या होता है बाबू, संपाती होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग के बीच 20 नंबर सवाल, समीकरण निकाय को विरोधी निकाय कहा जाता है, उसका आलेख कैसा होता है। विरोधी निकाय कहा जाता है, उसका आलेख कैसा होता है बाबू, तो समांतर होता है। कैसा होता है उसका आलेख, समांतर होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग के बीच, अब देखिए दो चर और एक समीकरण का सवाल यहाँ से क्या हुआ बाबू, खत्म हुआ। अब हम लोग द्विघात समीकरण में एंट्री करेंगे। तो द्विघात समीकरण का पहला एक ऐसा नंबर सवाल है बाबू आप लोग के बीच, क्या है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल कितना है 2 तथा गुणनफल कितना है -15, तो द्विघात समीकरण होगा। देखिए द्विघात समीकरण मूलों का योगफल निकालने के बाद, तो मूल अगर उसका अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटा a होता है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और a बराबर कितना हो जाएगा 1। और मूल उसके शून्यकों का गुणनफल कितना है बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a होता है, c बटा a बराबर -15 बटा 1, यानी c बराबर हो जाएगा आपका -15 और a बराबर कितना हो जाएगा 1। तो द्विघात से बहुपद निकालना है तो होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c, इन होता है जी। तो px हो जाएगा, आप देखिए a कितना बाबू 1 इंटू x² प्लस b कितना है बाबू, तो b है आप लोगों का -2, तो -2 इंटू एक्स प्लस सी कितना है बाबू -15 है। चलिए यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू x² प्लस माइनस -2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 15, यानी x² -2x -15 कहाँ पे बाबू बराबर 0, कहाँ पे, तो हो जाएगा समीकरण नंबर इसका क्या बाबू घ, यानी x² -2x -15 बराबर 0। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग के बीच क्या हो, यदि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य हो तो, विवेचक का मान क्या बाबू शून्य, क्या बाबू शून्य हो तो हल की प्रकृति, जब देखिए b² -4ac का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो मूलों की प्रकृति क्या होता है वास्तविक और समान होता है। तो वास्तविक और समान कहाँ पे बाबू, तो देखिए वास्तविक और समान किस में बाबू, तो ख में है, कहाँ पे है ख में, इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, तो ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालें। तो आइए देखते हैं हम लोग विवेचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। 2x² -4x प्लस 3 बराबर क्या है बाबू 0। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 3। विवेचक को d से सूचित करते हैं, यानी d बराबर होता है आपका b² -4ac, d कितना -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना, तो 16 हो जाएगा, -4 दूना 8 क्या हो जाएगा 24। अब 16 में से 24 घटा कितना आएगा -8, यानी डी का वैल्यू कितना आया बाबू -8 है। तो इसका रियल आंसर कौन हो जाएगा, तो ख हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा ख। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग के बीच क्या है बाबू, अगला सवाल है, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल वास्तविक और असमान होगा कब, जब विवेचक का मान शून्य से बड़ा होता है, यानी b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा किससे बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे देखिए वाला फॉर्मेट ये है, तो यानी इसका रियल आंसर कौन हो जाएगा बाबू, तो ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए जिसका घात 2 होगा, जिस समीकरण का घात क्या है बाबू 2, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1/x है। तो देखिए इसका अगर हल करेंगे तो यहाँ से x ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे x क्यों आ जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। फिर है x माइनस 1/x बराबर क्या है बाबू 0। तो देखिए इसका नीचे 1 एक्स एलसीएम करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या है बाबू 0। एक्स उधर जाकर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि देखो द्विघात समीकरण यहाँ पे कौन आ रहा है हम लोग बाबू, तो ख आ रहा है। कौन आ रहा है, ख। इसका रियल आंसर कौन आ जाएगा, ख। बाकी आगे यहाँ पे देखिए 6 की पावर में माइनस 2 है बाबू, तो भी नहीं होगा, नीचे चल जाएगा। ये क्या है बाबू, घ में तो नोट है, नहीं हम लोग को कहाँ पर मिल गया ऑप्शन, तो ख में मिल गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका रियल आंसर कौन हो जाएगा बाबू, तो ख हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, समीकरण 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का मूल होगा। चलिए मूल कैसे निकल रहा है बाबू, तो विवेचक से निकलता है। विवेचक का मान अगर शून्य से के बराबर होगा तब मूल होगा वास्तविक और समान, शून्य से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। अगर शून्य से छोटा यानी कि नेगेटिव आएगा तब उसका जो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 बराबर क्या बाबू 0, a बराबर 3, b बराबर 1, c बराबर माइनस 5। चलिए तो यहाँ से d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 5। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 × 12 = 25, 60, 60 हो रहा है कितना हो जाएगा 61। कितना हो गया बाबू 61 हो गया। तो 61 हो गया, नहीं कहने का मतलब विवेचक का मान जो है क्या है बाबू, शून्य से बड़ा है, यानी कि डी जो है बाबू शून्य से क्या है बाबू बड़ा है। तो मूल की जो प्रकृति होगा क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, एवं असमान। तो वास्तविक और असमान कहाँ पे है बाबू, तो वास्तविक और असमान है जो कहाँ है बाबू, सब कम में है, यानी कि रियल आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 27 नंबर। 27 नंबर, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होते हैं, तो वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते हैं। जब विवेचक का मान शून्य से बड़ा होता है तो मूल जो होता है क्या होता है बाबू, वास्तविक और क्या होता है, समान। सॉरी, जब विवेचक का मान शून्य के बराबर होता है तो जो मूल, दोनों मूल जो होता है वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग के बीच क्या बाबू, अगला सवाल है, यदि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के शून्यक, के शून्यक है, भून्यक लिखा गया। चलिए शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर क्या है 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा भी बता गया क्या होता है बाबू, c/a होता है। यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का मान कितना होगा 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5/2, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन आपका नहीं है, यानी कि 5/2 इसका रियल आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हुआ है, तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, 5/ क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग के बीच, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का हल समुच्च। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का हल समुच्च। तो एक्स स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, 9 माइनस में रहेगा तो प्लस में, एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा, सॉरी √9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 के वर्ग में क्या होता है 3, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3। तो हल समुच्च बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हल समुच्च। तो हल समुच्च यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, एक +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। तो देखिए हल समुच्च यहाँ पे +3 और -3 क्या है बाबू, तो ख में है। कहाँ पे है बाबू, ख में है। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और हम लोग के बीच सवाल हुआ लास्ट, यानी कि 30 नंबर सवाल है क्या बाबू। तो 30 नंबर सवाल है, निम्न में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0 का विवेचक। तो देखिए क्या है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस c बराबर 0 के विवेचक।
तो ए की जगह पे क्या होगा, ए होगा, बी की जगह पे क्या होगा, बी होगा, और सी की जगह पे क्या होगा, माइनस सी होगा। तो डी बराबर क्या होता है आपका, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बाबू। तो देखिए बी कितना है, बी की जगह पे बी, तो बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक जगह पे सी की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस सी। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4ac। इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac कहाँ पे बाबू, तो ख में। तो चलिए आपका आप इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए अगला, अब देखिए यहाँ पे आपका सवाल खत्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है। धन्यवाद। आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए धन्यवाद।